ताशिडेलेक एवरीवन। बहुत टाइम से जो टिबेटन एक्टिविज्म था मेरा वो रुक सा गया था और आज मैं उसे वापस से शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आज दशहरा है। दशहरा जो है वो सच्चाई की, धर्म की अधर्म पर जीत का एक त्योहार है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था उसके बाद धर्म की स्थापना हुई थी, तो मुझे लगता है कि आज का दिन बेस्ट है अपने एक्टिविज्म को वापस से शुरू करने का, क्योंकि आज के दिन धर्म ने अधर्म को पराजित करके अपना वर्चस्व पुनः स्थापित किया था। नाउ इतने सालों में, खासकर इन बीते 4-5 सालों में, एक भी ऐसी बुक नहीं आई है टिबेटन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में या एटलीस्ट इंडिया में, साउथ एशिया में किसी नए डिबेट की शुरुआत करे। आज का टॉपिक यह है कि टिबेटन एक्टिविज्म का, टिबेटन सोसाइटी का या टिबेटन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फ्यूचर क्या है। मेरी नज़र में, बिकॉज मुझे बहुत ब्लंटली, बहुत ही एक सच्चाई को सामने लाने की आदत है, तो लेट्स टॉक ओनली अबाउट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी टिबेटन ने, चाहे कितने भी टिबेटन स्कॉलर हो, यूरोप के अंदर हो, इंडिया में हो, उन्होंने कोई ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया है जो पूरी दुनिया में किसी नए डिबेट को जन्म दे या एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी के अंदर एक डिबेट पैदा हो। यंग जनरेशन ऑफ टिबेटन्स जो है उनमें पेट्रियोटिज्म बहुत कम है एंड दैट्स अ रियलिटी। बिकॉज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टिबेटियंस इंडिया से बाहर माइग्रेट करना चाहते हैं। यूरोप में जाने के बाद कहीं पर भी, चाहे वेस्टर्न यूरोप की बात करें, नॉर्दर्न अमेरिका में आप बात करें, कनाडा के अंदर जो टिबेटन्स हैं, इनके अंदर वो एक स्पार्क नहीं है अपनी कंट्री को लेके फाइट करने। जो टिबेटन फॉरेन जा चुके हैं, इंडिया से बाहर जा चुके हैं, उनके जो पिछली जनरेशन माइग्रेट करके चली गई थी, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बिल्कुल भी वो स्पार्क नहीं है, वो फायर नहीं है उनके अंदर कि हम टिबेटन अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए फाइट करेंगे। और प्लीज ये आर्ग्यूमेंट कोई मुझे ना दे कि हम प्रोटेस्ट करते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च में प्रोटेस्ट करके क्या होता है, या किसी भी ओकेजन में प्रोटेस्ट करके क्या होता है? क्या कोई लॉन्ग टर्म विजन है टिबेटन सोसाइटी का? हम एक बुक नहीं लिख पाते हैं। आज भी टिबेटन सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मिडिल वे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मिडिल वे, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा मिडिल वे इज अ वेरी कंफ्यूजिंग आइडिया। रांगजेन की बात करते हैं तो क्या रांगजेन में भी सबके आइडियाज एक जैसे हैं? क्या कोई बड़े पब्लिकेशन में कोई टिबेटन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बुक पब्लिश हुई? क्या कोई शॉर्ट फिल्म बनी, कोई लॉन्ग फिल्म बनी, कोई नया लिटरेचर लिखा गया, कोई नया रिसर्च पेपर लिखा गया? क्या कोई टिबेटन थिंक टैंक ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड क्लास आर्टिकल लिख रहा है जिसके कारण दुनिया भर में डिबेट हो रही है? मेरी आदत है कि मैं फैक्ट्स को, सच्चाई को बहुत खुलकर, ब्लंटली बोलता हूं। मैं शुगर कोट नहीं कर सकता चीजों को। थिंक अबाउट दिस। क्या टिबेटन सोसाइटी का कोई भी ऐसा फिगर है जिसने दुनिया में कोई ऐसा मुकाम हासिल किया हो जहां पर खड़े होकर जब वो अपनी बात करे तो पूरी दुनिया को पता चले कि टिबेट क्या है, टिबेटन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ओकेजन पे ही यूनाइट हो पाते हैं। फ्रेशर हो जाए, फेयरवेल हो जाए, चाहे फाउंडेशन डे हो जाए, ये सारी चीजें। बट लॉन्ग टर्म में हमारा कोई गोल नजर नहीं आता। एंड टिबेटन फ्रीडम स्ट्रगल से कुछ भी प्रोडक्टिव चीज नजर नहीं आ रही है मुझको। कुछ भी अच्छा आउटकम नजर नहीं आ रहा है। यंग जनरेशन टिबेटन्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ लोसर फेस्टिवल तक या 10 मार्च तक ही अपने एक्टिविज्म को सीमित रखते हैं। क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन? क्या हमारी सोसाइटी का कोई फ्यूचर है? जो टिबेटन्स पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, क्या वो कुछ आर्टिकल या बुक लिख पा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसे थिंक टैंक हैं जो काउंटर कर पाते हैं चाइनीज प्रोपेगेंडा को? क्या टिबेटन सोसाइटी के पास कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास लिटरेचर राइटर, एक राइटर भी है? क्या कोई टिबेटन सेलिब्रिटी ऐसा है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री टिबेट की बात करता है? क्या हम लगातार प्रो चाइना फोर्सेस से डिबेट में एंगेज करते हैं, उनको इंटेलेक्चुअली हराते हैं? नो। मॉडर्न टिबेटियंस हो या खासकर जो यूरोप के अंदर टिबेटन्स रहते हैं, उनको दुनिया भर के इश्यूज से फर्क पड़ता है। आपको क्या लेना देना है कि यूरोप में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है? आपको अपना फोकस सिर्फ अपनी कंट्री तक रखना है। मेजॉरिटी टिबेटियंस ऐसे प्रोफेशन में है जिस प्रोफेशन में रहकर वो कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अपने अपने सेटलमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, 2-3 ओकेजन में बाहर निकलते हैं और हम कुएं का मेढक बन के रह गए। एंड दिस मेक्स मी वेरी सैड कि आज हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं है। क्या कोई टिबेटन एसोसिएशन है जिसके पास प्लान ऑफ एक्शन हो कि 5 साल के अंदर टिबेट का फ्यूचर क्या होगा, 10 साल के अंदर टिबेट का फ्यूचर क्या होगा? लॉन्ग टर्म गोल्स, कोई सिविलाइजेशनल गोल हमारे पास है? नहीं है।
टिबेटन्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा गिर रहा है, वोक आइडियाज टिबेटन सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। हालत ये हो चुकी है कि आज के टिबेटन्स, हो सकता है आने वाले 10-20 साल के बाद टिबेटन्स अपने आप को टिबेटन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर भी ना देखें। बिकॉज ये जो ग्लोबल सिटीजन बनने की बीमारी होती है, जो मेंटल डिजीज होता है, वो आपको आपकी आइडेंटिटी से बहुत दूर कर देगा। जब आप ग्लोबलिज्म के फेवर में चले जाते हैं तो आपकी अपनी नेशनल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यूरोप के अंदर माइग्रेट करने वाले टिबेटन्स जो है वो भूल चुके हैं अपनी कंट्री को, एंड दैट्स अ सैड फैक्ट। थिंक अबाउट दिस। क्या हम कोई थिंक टैंक खड़ा कर पा रहे हैं? एंड इफ नॉट, देन हम सबको यूनाइट होकर एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की जरूरत है। तशिडलेक, हैप्पी दशहरा एवरीवन।